मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले कथित बयान और सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के जातियों को लेकर दिए गए बयान पर राष्ट्रीय लोक दल नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरएलडी नेताओं ने श्यामलाल पाल के बयान को अति पिछड़े समाज का अपमान बताते हुए कहा कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने का श्रेय किसी एक राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता। लोकतंत्र में जनता अपने मत की ताकत से इसका जवाब देती है। अभी प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का बताया है जाति को लेकर समाज को लेकर क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उन्होंने बयान दिया, पहला बयान तो यह कि उसकी घोर निंदा करता है अति पिछड़ा समाज, सैनी कश्यप पाल प्रजापति टोटल। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आज मैंने सुना है कि जिले में प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा ही बयान दिया है, अति पिछड़ों के अपमान में दिया है। उन्हें पता है कि अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन्हें ABCD नहीं आती। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ मातेश्वरी अल्लाबाई होलकर ने यहाँ इसमें इतने मंदिर बनाने का काम किया, मुगलों को कर धूल चटाने का काम किया तो मातेश्वरी अल्लाबाई होलकर ने किया। रही बात कश्यप निषाद की, वे पहले से अग्रणी है, बहुत अग्रणी है, हमारे से भी अग्रणी है। सैनी वो अग्रणी है, वे भूल गए थे कि मुझे क्या कहना है। मैं देख रहा था आज की तारीख में सन 2013 का जो दंगा हुआ था, समाजवादी की गवर्नमेंट थी, ये अति पिछड़े समाज के लोग सैनी कश्यप पाल प्रजापति जेल जा रहे थे। इसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। जो यहाँ थी सुक्रम पाल सैनी है, अलबासपुर का, हमारे ज़िले का है, उसी का भाई जोगिंदर सैनी है। एक जोगिंदर SC सुभाष वाल्मीकि जेल भरने का काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था, इन अति पिछड़ों का उत्पीड़न किया था। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सन 2013 में मैं घर पे था, मेरी याद है, और मैं पश्चिम का उस वक्त जिले का महासचिव था। घर से बुला करके शांति समिति की बैठक के बहाने मुझे स्वयं को जेल भेज दिया था और दिखाया था कहाँ, अलबासपुर और सरवट में कितना फर्क है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का फर्क होगा। उन्हीं के साथ मुझे लगा दिया था। ये थी समाजवादी की नीतियाँ। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया, उसे किस तरह देखते हैं? उसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हें अभी जानकारी नहीं है। करते हैं उनसे। मैं मांग नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं मांग नहीं करता। सन 2027 में इसका रिजल्ट यही अति पिछड़ा देगा। अति पिछड़ों को सम्मान, जिन्हें सम्मान दिया चौधरी चरण सिंह ने, किसान कमेरों की पार्टी, जिन्होंने राजनीति मुलायम सिंह ने उनके चरणों में सीखी है, आज वही चवन्नी रखनी बताने का काम करते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। मान सम्मान सबका करना, सर समाज का करते हैं। मैंने देखा है, मैं मुस्लिम भाइयों से भी मैं देखता हूँ कि उन्हें भी दुख किया था जब हम लोग जेल जा रहे थे, मैंने देखा है। मगर पार्टी की जो नीति थी, जो ऊपर की नीतियाँ थी, बड़ी खराब थी। जो रेलवे से आ रहे थे लोग, ट्रेन से आ रहे थे, वे जेल भेजे जा रहे थे। वो दिन भूल नहीं गए लोग। ये अति पिछड़े समाज के लोग थे। श्यामलाल या प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी जिले में आने से पहले, बोलने से पहले। विरोध किया जाएगा सन 2027 में इसका नतीजा आ जाएगा। सामने है अति पिछड़ा समाज NDA के साथ जाएगा, लोकदल के साथ जाएगा। आरएलडी प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल ने कहा कि सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अति पिछड़े समाज का अपमान किया है
उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि अति पिछड़ों को राजनीति की ABCD नहीं आती थी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े समाज का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसे महान हस्तियों ने समाज का नेतृत्व किया। कश्यप और निषाद समाज भी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। रामनिवास पाल ने सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए वर्ष 2013 के दंगों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि उस समय पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों पर कार्यवाही हुई तो तत्कालीन सरकार ने उनके हितों और समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष आए थे सपा के मुजफ्फरनगर, उन्होंने एक बयान किया है कि जो पिछड़े समाज थे उन्हें ABCD भी नहीं आती थी, उन्हें हमने आगे बढ़ाया है। उससे पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चवन्नी बताया था कि उनको बना दे चवन्नी का। इस तरह देखते हैं भाई, इधर नू कह के धोखा दे दिया। धोखा किसने दे दिया भाई? तुमने अपना चाचा नहीं बख्शा। तुमने जो वो बीजेपी में वो इनकी वो बहनी लगे जो वो लड़की, बाप को तुमने जो किस तरह जलील करके जो है छोड़ दिया। भाई धोखा तो तुम दो, थारी तो नस नस में धोखा है। एक वो आपने देखा होगा, एक कुछ आदमियों की आदत हो क्या, पड़ी लकड़ी लेने की, ठीक है। तो ये अखिलेश यादव ने पड़ी लकड़ी दे दी। अब भाई दिक्कत तो करेगी, और दिक्कत ये 27 तक करेगी। 27 में जब इसकी दिक्कत हट जाएगी, जब ये 50 पर आकर रुकेगा। ध्यान रखना मेरी बात। इतना मतलब इतना दिल पर चोट लगी है कि ये इसे हम जो है 50 तक भी नहीं जाना देंगे, तड़ा ही रखेंगे इसे। और रही इसकी प्रदेश अध्यक्ष की बात, भाई तो क्या कह रहा वो जो है, अरे तुम ये एक बार बताओ, कहने लगे कोई सा इनका वो कहने कहने लगे जी वो तो राज्यसभा भेज दिए थे। अरे हिसाब कर लो ना तुम्हारा मतलब तुम एक सूबे के मुख्यमंत्री रह लिए, मुलायम सिंह यादव जी 4 बार रह लिए। ये किसकी देन है? ये चौधरी चरण सिंह परिवार की तो देन है। अरे तुम्हारी तो आज गिनती नहीं, तुम तो आज डंगर चुगाते कहीं सारे के सारे। और आज सारे के सारे कोई दिल्ली बैठा, और कोई लखनऊ बैठा, कोई राज्यसभा में बैठा, कोई विधान परिषद में बैठा। शर्म नहीं आ रही? शर्म आनी चाहिए। अरे प्रदेश अध्यक्ष बेचारा जो है, कहाँ का प्रदेश अध्यक्ष यार, उसे पता ही नहीं कुछ कहने का। जो है वो सब पता नहीं कितने समाज को टारगेट करके चला गया। ऐसा दल बढ़ जाएगा क्या? ऐसे ऐसे लोग ये अखिलेश ने पाल लिए, ये इसे तड़ा लाओगे धरती पे, इसे दल को। उनने कोई समाज ही नहीं छोड़ा। उसे ही पता कि ABCD क्या हो, उसी से सीखेंगे सभी ABCD जो है। अरे ऐसे ऐसे समाज बढ़े, ऐसे ऐसे समाज में ऐसे इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए यार। तुम सबको एक ही सब लपेट रहे सबको। मुजफ्फरनगर है, बहम काट दे बहुत जल्दी। चुनाव में असर नहीं, चाहे आप मेरी बात नोट कर लो। अभी तो आन दो ना सब है, 27 आन दो, हम देखेंगे। जो टोपी लगा के लाल टोपी गाँव में बढ़ा है, हम देखेंगे कैसे बढ़ा है। जो भाई हमें तुम इतना जो है बुरा भला कहो, बस हमारी मर्जी। भैया गठबंधन हो गया, ठीक है, गठबंधन अलग हो गया। ये सियासत में गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। हमारी मर्जी, हम नहीं रहते तेरी साथ, जबरदस्ती कुछ ढेर में रहे अखिलेश यादव को। भाई हमारी मर्जी, हम नहीं रहते उसके साथ। रहते इसलिए नहीं कि धोखा देता है, धोखेबाज आदमी है। उन्हें परिवार ही नहीं बख्शा अपना जो सारा। तो मेरा ये कहना है कि इससे जो है इतना हमारे नेता को मतलब क्या है, आज भी हमारे नेता के सामने जीरो है वो, जो भले ही चाहे मुख्यमंत्री एक सूबे का रह लिया। वहीं वरिष्ठ RLD नेता अजीत राठी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे विवादित मुद्दों में खुद को शामिल कर लेते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर परिवार और पार्टी के भीतर कई लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए तीखी टिप्पणी की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा था, उन्होंने समाज पर कुछ टिप्पणी की है कि चवन्नी से अन्य धरने से रुका बना दिया हमने। अब बताओ, पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वे कुछ टिप्पणी कर रहे थे, अब उनके प्रदेश अध्यक्ष आए, वे पिछले समाज पर टिप्पणी कर रहे। बड़ा ही निंदनीय है ये। ऐसा किसी समाज के बारे में किसी ने उन्हें अधिकार नहीं दिया कि किसी भी समाज पर वे टिप्पणी करें। अब कौन होते हैं वे किसी समाज को बनाने के चवन्नी से अठन्नी से रुपा, तो बड़ी ही निंदनीय है। जिस तरह चुनाव आके किस तरह से जवाब देने का काम करेंगे? चुनाव से जनता जवाब देगी ना।
यहाँ प्रजातंत्र है, उसमें वोट की ताकत दी गई है जनता को, और जनता सब जान चुकी है और सब देख रही है कैसे एक समाज को बेइज्जत करना काम ये लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और जनता उन्हें वोट की बैलेट बटन दबाएगा, उन्हें जवाब देना का काम करेगी। क्या लगता है, क्या मंशा रही है उनकी? क्या दरअसल में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट में है समाजवादी पार्टी के लोग। उन्हें दिख रहा कि वे सत्ता में आने रहे, एनडीए सरकार दोबारा रिपीट करने जा रही थी इसी बार प्रदेश के अंदर, और पश्चिम तो सारा आदरणीय जयंत चौधरी के उसमें स्विप कर रहा। आरएलडी नेता प्रभात तोमर ने कहा कि सपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के पास किसी को बनाने या बैठाने की ताकत नहीं होती। लोकतंत्र में जनता के वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है और चुनाव में जनता ही इसका जवाब देती है। अनुज साहब, क्या कहना चाहोगे? कल जिस तरह से सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि हमने 54 से रुपया बना दिया एबीसीडी में आने की समाज को, देखिए ये बहुत ही हल्की बात है। हम तो कभी समझते नहीं कि इस तरह के भी नेता देश में पैदा हो गए जो इस तरह की बात करना शुरू कर दिया। और हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व वक्ताओं और कार्यकर्ता जितने भी थे, सबने अच्छा बयान दिया और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और इसका जवाब 2027 में जनता देने जा रही है। और यहाँ हमारी देखो, ये चौधरी साहब एक विचारधारा के नेता हैं। हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बहुत बड़ा दिल है। वे ज़्यादा कोई ऐसा कोई निर्णय इस तरह का नहीं लेते जैसे कि यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया, और जिस तरह की बात की, ये बहुत बेतुकी बात है। उनके स्तर का ये मामला नहीं था, उनको ये इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता, उनका स्तर नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आरएलडी बुढ़ाना प्रमुख विनोद मलिक ने अखिलेश यादव के बयान को हल्की मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। आरएलडी नेताओं ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट के जरिए ऐसे बयानों का जवाब देगी। इस दौरान प्रभात तोमर, मोनू पाल समेत आरएलडी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।